नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, कल जो बोल रहा था कि आज मैंने आपको बोला था कि इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है और इन्फ्लेशन का डेटा हल्का सा माइन्यूटली घट कर आया है। अच्छी बात है, लेकिन अगर और ज़्यादा घट के आता तो कल शानदार हमें तेज़ी देखने को शेयर मार्केट में मिलती। लेकिन जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई थी, 8.4 का हमारा डेटा आया था इकोनॉमी का, जबकि जो एनालिसिस्ट जो आइडिया लगा रहे थे दोस्तों, अंदाज़ा जो लगा रहे थे वो लगा रहे थे 6.9 7.1 का। लेकिन उसके बाद में सारे एनालिसिस को ध्वस्त करते हुए जो रिकॉर्ड हमारी इन्फ्लेशन इकोनॉमी का जो डेटा आया था वो 8.4 का आया था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा आया था। उसके हिसाब से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़कर आएगी, लेकिन बढ़कर नहीं आई, लेकिन उसी दायरे में आई। पिछला जो हमारा दोस्तों आप देख सकते हैं, हम पूरा आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। किस पर ये आप पूरा आर्टिकल देखिए दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं बिजनेस टुडे पर जाकर। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 5.09, IIP ग्रोथ 3.8% इन जनवरी। तो दोस्तों, पिछली बार जो था आपको दिखा देता हूँ मैं। एट दिस रेट इट इज़ स्टिल एबव द RBI's मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 4%। जो RBI का जो टारगेट है दोस्तों 4% का, उससे अभी भी ये ऊपर है। लेकिन पिछली बार से अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा हल्का सा ईज़ हुआ है, 0.01% का हल्का सा थोड़ा सा ईज़ हुई है हमारी इन्फ्लेशन। कह सकते हैं दोस्तों कि ये अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है। अंदाज़ा ये लगा रहा था कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़कर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी हाई इकोनॉमी का रेट आने के बावजूद भी हम लोग लगभग उसी रेट पर खड़े हुए हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है। देखते हैं कि मार्केट इसको कल कैसा लेगा। और बाकी देखते हैं दोस्तों कि क्या कह रहा है कि जनवरी में, देखिए जनवरी में जो इन्फ्लेशन रेट था, देखिए 5.01% आया, कितना 5.09%। तो 0.01% का माइन्यूट सा हमारा इन्फ्लेशन कम होकर आई है। मेरे नज़रिए से देखा जाए तो दोस्तों ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो हमारा जो GDP का डेटा आया था उससे कंपेयर किया जाए तो बढ़कर आनी चाहिए थी, जो कि हमारी बहुत ही कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रेट निकल कर आया है। तो अच्छी न्यूज़ है। बाकी दोस्तों कल मार्केट बताएगा कि इसको मार्केट किस तरह से लेगा। बाकी मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। देख लेते हैं आज हमारी मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया, किस तरह से पूरे दिन रिएक्ट करता हुआ मार्केट ट्रेड करता नज़र आया दोस्तों। इसने मात्र 3 पॉइंट की तेज़ी, मतलब ना के बराबर, मतलब फ्लैट इसने क्लोजिंग दिया आज। मतलब 3 पॉइंट की तेज़ी के साथ में लगभग मार्केट वहीं पे घूमता रहा, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे। इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे डे की रेंज दी है 22,256 इसका लो था, और इसका जो हाई था 22,452। और लगभग देखा जाए तो डे हाई के वीक 52 हाई के ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है। अगर इसको आज के इन्फ्लेशन के डेटा को अगर मार्केट पॉजिटिव लेता है तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, कल एक नया हाई भी हम लोगों को लगता हुआ नज़र आएगा। प्रीवियस क्लोज था 22,332, ओपन हुआ था 22,334 पर, हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये था हमारा निफ्टी का डेटा, जो निफ्टी ने हमारा आज ट्रेड किया। अब देखते हैं दोस्तों कि इंडेक्सेस क्या कह रहे हैं, फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं। फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे तो 22,437 और जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 22,335, यानी लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए 3:30 बजे बंद हुए हैं। तो लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी है। तो कल दोस्तों अगर देखा जाए तो कल जो ओपनिंग हो सकती है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। लगभग 30-40 पॉइंट की तेज़ी के साथ में मार्केट खुल सकते हैं। बाकी अगर हम देखा जाए दोस्तों, अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस को देखें,
ग्लोबल इंडिसेस को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए अभी जो 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 यूएस फ्यूचर्स है वो उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आ चुकी है। ये आपका यूएस फ्यूचर्स यानी कि 173 लगभग 0.45% की तेज़ी, और आपका यूएस 500 37 पॉइंट की तेज़ी, और टेक स्टॉक में दोस्तों 150 पॉइंट की तेज़ी, लगभग 0.1% की तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अगर यूएस मार्केट देखा जाए दोस्तों तेज़ी के साथ ट्रेड करना शुरू हो गया है, और ये संकेत है कि कल हमारी मार्केट में तेज़ी बन सकती है। हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है। तो जब नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और यूएस मार्केट भी तेज़ी में ट्रेड कर रहा है, ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, तो दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं कि कल हमारा मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए, और कल एक अच्छी खासी तेज़ी मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो बननी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट दोस्तों क्या कह रही है, अगर हम देखें तो मैं आपको एक ही पॉइंट बताता हूँ जो चिंता के विषय बना हुआ है, वो देख सकते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं तो ये दोस्तों लगभग 77, 78 और 79 के दायरे में ये घूमता हुआ नज़र आ रहा है। बस यही चिंता का विषय है, अगर इसमें नरमी आ जाए दोस्तों, अगर ये 70 के आसपास अगर आ जाता है तो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, और महंगाई के नज़रिए से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना हम सस्ता ऑयल ख़रीदेंगे उतना ही हमारी महंगाई घटती हुई नज़र आएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी जो करेंसी है वो दोस्तों क्या कह रही है। करेंसी को अगर हम देखें दोस्तों तो हल्की सी करेंसी में तेज़ी दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। आज जो पूरे दिन जो घूमता नज़र आया 82.733 डॉलर के पास में से लेकर 82.825 डॉलर के आसपास में ट्रेड करता हुआ भी नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर हम यूएस मार्केट का अगर देखें, यूएस मार्केट का अगर हम देखें तेज़ी में नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये संकेत दे रहा है कि दोस्तों कि मार्केट वहाँ पर भी इन्फ्लेशन का जो डेटा आ जाना है दोस्तों, उसमें भी शायद नरमी आ सकती है। तो अगर नरमी आती है, हमारा भी अगर ये यूएस मार्केट पॉजिटिव है और हमारा भी कोई पैनिक वाला डेटा नहीं आया है, नॉर्मल डेटा आया है, तो दोस्तों हो सकता है कल हमारी मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिले। हमारा रुपया मजबूत है, 82.8 के नीचे ही डॉलर के नीचे ही बना हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और हल्का सा डेटा अगर इन्फ्लेशन महंगाई कम होकर जाती है यूएस मार्केट की, तो हमारा रुपया और मजबूत होते हुए नज़र आएगा। क्रिप्टो करेंसी देख लें दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में कोई मेजर पेन नहीं है देखिए, और क्योंकि इतनी तेज़ी है तो हल्की फुल्की कहीं पे छोटी मोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बाकी अगर आप देखें तो कहीं पे भी पेन नज़र हमें क्रिप्टो करेंसी में नहीं आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। बॉन्ड मार्केट को देख लेते हैं दोस्तों। बॉन्ड मार्केट में यूएस बॉन्ड मार्केट में हल्की सी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, 1% की तेज़ी दिखाई दे रही है। तो ये चिंता का विषय दोस्तों ज़रूर है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट का तेज़ी में आना इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव माना जाता है। बाकी अभी जैसे ही यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ होगा, अगर वो इन्फ्लेशन कम होकर आती है तो दोस्तों ये भी सुस्त होते हुए नज़र आएंगे और ये भी रेड होते हुए नज़र आएंगे। बाकी हमारा अगर ये देखें यूएस अपना इंडिया का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो इसमें नरमी देखते हुए नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इन्फ्लेशन का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो कल के लिए हमारा मूड माहौल मार्केट का अच्छा नज़र होता आ रहा है, और बाकी हमारे जो इस हफ्ते पूरे जो सेंटिमेंट्स थे दोस्तों वो पॉजिटिव ही थे। हमारा हमारा जो डॉलर था दोस्तों, जो हमारे फॉरेक्स थे वो बढ़कर आए थे, जो जीडीपी थी वो अच्छी आई थी, और हमारा अब देखें इन्फ्लेशन भी बढ़कर नहीं आया है। तो ये सारे पॉजिटिव संकेत हैं। हमारा जो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसमें भी रेडनेस नज़र आ रही है, तो ये पॉजिटिव संकेत है। 2 दिन से मार्केट गिर भी रहा है, तो मार्केट में तेज़ी लौटनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी पैनिक ही लोग फैलाते रहते हैं, मिड कैप का भी पैनिक फैलाया जा रहा है कि मिड कैप में गिरावट होगी। बाकी जैसे ही दोस्तों मार्केट में तेज़ी आएगी, ये सबके मुँह, इन लोगों के बड़े बड़े प्लेयर्स के मुंह एकदम बंद होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनको मार्केट में खेलना होता है, फंसाना होता है रिटेल छोटे इन्वेस्टर्स को।
लेकिन मेरा नज़रिया दोस्तों दूसरा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 दिन में रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसका इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, इलेक्शन की डेट्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा। और इलेक्शन की डेट्स का दोस्तों अनाउंसमेंट होते ही टीवी चैनल्स पर आप देखेंगे तो बीजेपी के फेवर्स में न्यूज़ चलती हुई नज़र आएंगी। जो रुझान है, रुझान नहीं कहेंगे दोस्तों, एक अभी जो अपना एनालिसिस देना शुरू करेंगे तो उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नज़र आएगी। बीजेपी को बढ़त मिलते ही दोस्तों मार्केट में तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ बीजेपी का आना तय माना जा रहा है। जो भी आसार नज़र आ रहे हैं, जो करंट सिनेरियो है, उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की अच्छी खासी वापसी, अच्छी सीटों के साथ में वापसी होते हुए नज़र आ रहा है। तो बीजेपी की वापसी का मतलब दोस्तों मार्केट में तूफ़ानी तेज़ी 2 महीने में आपको नज़र आती हुई आएगी। तो दोस्तों मैं आपको कल भी बोल रहा था, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आपको गिरावट मिल रही है दोस्तों, ये एक मौका है। गिरावट में नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? तो दोस्तों ये गिरावट को एक मौके की तरह लें। छोटा छोटा 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। और दोस्तों जैसे ही ये मार्केट रिवर्सल लेना शुरू होगा तब हम यही सोचते रह जाएंगे कि हमने ऐसे टाइम में गिरावट में ख़रीदा क्यों नहीं। आपको मार्केट आगे कभी ये नहीं बोलेगा कि आप इस शेयर को ख़रीदें। ये गिरावट ही आपको मौका देती है कि ख़रीदना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है, इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम है दोस्तों, अभी ख़रीद लिया तो ख़रीद लिया। इसके बाद में मार्केट जब रिवर्सल लेगी दोस्तों तो फिर इनको पकड़ पाना शेयर्स को मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 5 शेयर्स की, जो मैं आपके साथ में डेली बेसिस पे शेयर करता हूं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले टाटा पावर शेयर की। दोस्तों आज भी इसमें 4% की गिरावट आई। तो 4% की गिरावट दोस्तों मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती का पैनिक, मैंने आपको पहले ही बोला है पिछली कई सारी वीडियोस में कि इस शेयर के साथ में दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर्स गेम खेलते हैं, इसको नीचे गिराते हैं और गिराने के बाद में जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको पैनिक फैला के बेचने पे मजबूर किया जाता है और इसके बाद में शेयर को उठा दिया जाता है। तो दोस्तों 433 का इसने हाई लगाने के बाद में अभी इसमें 396 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 33 और 4 37 रुपये अपने ऑल टाइम हाई से ये नीचे है। तो ज़्यादा चिंता वाली कोई बात है नहीं दोस्तों। और जो टाटा टेक का, जो टाटा सन्स का जो IPO आने वाला था, उसकी वजह से तेज़ी, इसमें थोड़ा सा तेज़ी आई थी, लगभग 10% की तेज़ी आई थी। तो उसकी अभी नेगेटिव न्यूज़ सुनने में आ रही है कि टाटा सन्स IPO लाएंगे भी नहीं भी लाएंगे। तो इसीलिए इसमें गिरावट, इस बात को लेके गिरावट नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों वो टाटा टेक का IPO आए या ना आए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मल्टीपल बिजनेसेस में ये काम करता है टाटा पावर, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक है टाटा पावर। अभी भी आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, लगभग 150 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है अडानी पावर से इसको कंपेयर किया जाए। तो दोस्तों कभी भी ये रिवर्सल मार सकता है ऊपर की साइड में, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि अब इसका रेट 400 के आसपास पहुंच गया है, तो 2-3% की तेज़ी या गिरावट में ऐसा लगता है दोस्तों बहुत गिर गया, बहुत टूट गया। तो जरा सी देर में ही दोस्तों 2 दिन में ही आपको ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुए नज़र आएगा। मेरे हिसाब से कल दोस्तों अगर मार्केट रिवर्सल लेती है, वापस होती है, अगर बढ़ना शुरू कर देती है, तो हो सकता है इस स्टॉक में भी तेज़ी आए। बाकी जहाँ पे भी गिरावट मिले दोस्तों, ये खरीद के जाने वाला स्टॉक है। इलेक्शन आते आते दोस्तों इसमें बहुत तेज़ी आपको देखने की मिलेगी। प्रीवियस क्लोज था 413 रुपये, 395 का लो लगाया, हाई लगाया 414 रुपये 70 पैसे का, ओपन हुआ था 414 रुपये 40 पैसे। अभी भी इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों पावर का स्टॉक है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, बेहिचक होके 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदते रहिए। और अब आप किसका दोस्तों चार्ट देख लेते हैं। अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये देखिए, चार्ट में अभी भी अब ट्रेंड में है। और अगर आप देखेंगे ये वाली लाइन, ये वाली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये वाली लाइन और इसके ऊपर ये कैंडल वाली लाइन बनी हुई है, यानी कि स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है, बुलिश मोड में है। कभी भी दोस्तों ये रिवर्सल मार सकता है, तेज़ी आने पर ख़रीदने का मौका नहीं मिलेगा।
40-60 के फॉर्मूले से। जैसे दोस्तों ये 404 और 405 के लेवल को तोड़ेगा, ऊपर की तरफ तेज़ी इसमें आपको नज़र आती हुई दिखाई देगी। ये मैंने आपको लाइन खींची हुई है। ये लेवल इसका बहुत ही दोस्तों ये इसका रेजिस्टेंस भी है और ये सपोर्ट भी था। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 407 के ऊपर जैसे ही दोस्तों ट्रेड करना शुरू करेगा, इसमें फिर से एक भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक दोस्तों, मिधानी, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए ये 390 पे, यानी कि सबसे अच्छे प्राइस पे दोस्तों ये देखने को आपको मिल रहा है। ये मौका है। और अभी हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च की थी तो दोस्तों दौड़ा नहीं है ये दोस्तों। एक पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब सैटेलाइट लॉन्च की थी तो 2 दिन तक नहीं भागा था और उसके अगले 2 दिन बाद ही इसमें तूफानी तेज़ी देखने को मिली थी। 459 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद में फिर से गिरावट आई है। तो दोस्तों अगर ये इस रेट पे मिल रहा है तो ख़रीद के जाने वाला रेट है। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है। देखिए प्रीवियस क्लोज था 407 रुपये, 386 का लो लगाया, 408 का 0.90 का इसने हाई लगाया, 407 पे ओपन हुआ था। और अभी जो लेवल है दोस्तों बहुत ही शानदार लेवल मिल रहा है। अगर 375 के आसपास मिल जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस होगा। अभी भी आपको देखिए दोस्तों 547 का इसका लाइफ टाइम हाई है, यानी कि 147, 157, 150 रुपये आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अब देखते हैं इसका चार्ट दोस्तों। चार्ट को अगर आप देखेंगे, ये देखिए, आप चार्ट को देखिए, ये वाली देखिए, जितने भी हैं देखिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल चल रहा है दोस्तों। ये बहुत सपोर्ट पे काम कर रहा है। जैसे ही 400 के ऊपर दोस्तों ये लाइन मैंने आपको खींची हुई है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए खींची हुई है। ये लेवल बहुत ज़बरदस्त लेवल है दोस्तों, यहीं से उछाल मारेगा। जैसे ही 400 के ऊपर आएगा दोस्तों, यहाँ से फिर ये बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। तो बहुत अच्छे लेवल पे, शानदार लेवल पे आपको बहुत अच्छे प्राइस पे दोस्तों ये मिल रहा है और ये ख़रीद के जाने वाला प्राइस है, बल्कि कभी ना छोड़ने वाला प्राइस है दोस्तों इस स्टॉक का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्राइस अभी मिल रहा है। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे, मतलब गोल्डन जो लेवल बोलते हैं वहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अपना अगला स्टॉक आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में दोस्तों 249 पे इसने लगभग 1 रुपये की तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज था 248 रुपये का, 244 का लो लगाया। मैंने आपको बोला था 242 और 240 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। और उसके ऊपर ये जो प्राइस है, ये ख़रीदने वाला प्राइस है दोस्तों, यानी कि यहाँ से हम लोग ख़रीद के जा सकते हैं। और अगर आप देखें 249 पे ओपन हुआ था, हाई 252 का इसने लगाया ही है और 300 रुपये का इसका वीक 52 हाई है। आपको 50 रुपये अभी भी ये सस्ता स्टॉक मिल रहा है दोस्तों। इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट दोस्तों क्या कह रहा है, ये देखिए, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये देखिए, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, जैसे इस लाइन के ऊपर जाएगा फिर इसमें दोस्तों तेज़ी होते हुए नज़र आएगी। तो ये बहुत अच्छे शानदार लेवल पर मिल रहा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। 2 महीने बाद इलेक्शन है, इसीलिए दोस्तों कभी ना छोड़ने वाला है। गिरावट एक मौका दे रही है, गिरावट में घबराना नहीं चाहिए। गिरावट तो एक बल्कि मौका होता है। तो ये मौके वाले प्राइस हैं। अच्छे स्टॉक आपको कम प्राइस पर मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं अगले स्टॉक PIGL के बारे में दोस्तों। PIGL का देखिए 61 रुपये पे आज फिर इसमें 5% की गिरावट आई है। 5% का लोअर सर्किट लगा है। 61 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग दी है दोस्तों। 93 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है। प्रीवियस क्लोज था 64 रुपये 70 पैसे, लो लगाया इसने 61 रुपये 50 पैसे, जो कि लोअर सर्किट का अमाउंट है। हाई था इसका 64 रुपये 75 पैसे, 64 रुपये 75 पैसे पे ये ओपन हुआ था और अभी भी इसमें आफ्टर सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं इसी प्राइस पे दोस्तों। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि पिछली बार इसने रिवर्सल लिया था दोस्तों 57 रुपये से। तो कल अगर ये रिवर्सल ले लेता है, यानी 5% का लो लगा कर अगर ये रिवर्सल ले लेता है तो दोस्तों फिर यहाँ से ये मेरे ख्याल से इसमें तेज़ी आने की संभावना है। इसीलिए दोस्तों पावर का स्टॉक है, सोचने वाली बातें नहीं है। कम प्राइस पे मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है ख़रीदारी वाला स्टॉक है, ख़रीदारी वाला प्राइस मिल रहा है। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार लेवल है दोस्तों।
यहीं से ये वापसी लेता है, यहीं से रिवर्सल लेता है। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है दोस्तों फिर ये इस बार ये 84 का इसने हाई लगाया था कुछ दिन पहले, अगर ये यहाँ से रिवर्सल ले लेता है तो दोस्तों इस बार ये 93 का जो लाइफ टाइम हाई है दोस्तों उसको भी तोड़ता हुआ ये नज़र आएगा। पहले ही बोल रहा हूँ दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन जैसे ही बीजेपी सरकार का अनाउंसमेंट होता है, जैसे ही दोस्तों रुझान आने शुरू हो जाएंगे, बीजेपी सरकार की जीत की तरफ बढ़ेगी, भयंकर तेज़ी आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। खासतौर से पावर और रेलवे पावर के सेक्टर में आपको बहुत तेज़ी आपको देखते हुए नज़र आएगी। बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, IRFC की। आखिरी स्टॉक है दोस्तों, 136 रुपये 0.75 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 3% की गिरावट के साथ में। दोस्तों मैं आपको बोल रहा था 132 रुपये पे ये स्टॉक अगर मिल जाता है तो बहुत ही शानदार लेवल होगा, क्योंकि इसने यहीं से वापसी की थी। जब इसका रिजल्ट ख़राब आया था और मार्केट क्रैश हुआ था तो यहीं से वापस होके 132 रुपये के लेवल से वापसी इसने करके ये 160 रुपये के लेवल तक गया था, 160-65 लेवल तक गया था। और वहाँ से क्योंकि मार्केट में कमज़ोरी आई और प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था स्टॉक। ये देख सकते हैं यहाँ पे 25 रुपये का वीक 52 इसका लो है, और 25 रुपये से इसने कहाँ तक का सफ़र तय किया दोस्तों, 192 रुपये का लेवल। तो इसीलिए दोस्तों जिन्होंने सस्ते प्राइस पे ख़रीदा था वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया वो निकलेंगे और नए इसमें ख़रीदार आएंगे तो ऑब्वियसली रेट ऊपर जाएगा। प्रीवियस क्लोज था 141 रुपये, 135 रुपये 65 पैसे का लो लगाया, हाई लगाया इसने 142 रुपये, ओपन हुआ था 141 रुपये 50 पैसे पे। और इसमें आफ्टर बाइंग ऑर्डर्स आप देख सकते हैं इसी प्राइस पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा, कल जैसे ही मार्केट रिवर्सल लेगा कोई बड़ी बात नहीं, इसमें तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। अभी बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, 132 के आसपास मिलता है, 130 के आसपास मिलता है, तो ख़रीदारी के सुनहरे मौके इसमें अभी भी बने हुए हैं, अभी भी ख़रीदारी करके जाया जा सकता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे प्राइस पे अभी ये मिल रहा है। इसका चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए ये लेवल है, ये पिछली बार जब गिरा था, यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पिछली बार जो गिरा था यहाँ पर गिरा था और यहीं से इसने ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ ये वापस गया था और लगभग 50 रुपये के लेवल तक, 160 रुपये के लेवल तक ये गया था। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये जो लेवल है, अब इलेक्शन का टाइम शुरू हो रहा है तो यहाँ से रिवर्सल जैसे ही मार्केट में शुरू होगा दोस्तों, बहुत भयंकर तेज़ी इन स्टॉक्स में इन 5 स्टॉक में आपको भयंकर तेज़ी देखते हुए नज़र आएगी। अभी सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं दोस्तों, ख़रीद के जाने का मौका है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये था मेरा आज का एनालिसिस, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे स्टॉक्स में आपके लिए लाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।